सियालकोट में गफलत का गला घोंट देने वाला मंजर, गैर कानूनी स्विमिंग पूल में दो मासूम कलियां जिंदगी की बाजी हार गईं। सियालकोट के बासी उस लम्हे को कभी नहीं भूल पाएंगे जब मोहल्ला हयातपुरा बल्लू मीर वाली गले में दो मासूम जनाजे घर से उठे। मोहम्मद हसन उम्र महज 9 बरस और मोहम्मद हनान तकरीबन 10 साल रोशन आंखों वाला बच्चा दोनों एमनाबाद रोड फ्रूट मंडी के करीब वाक़या एक गैर कानूनी स्विमिंग पूल में नहाने गए और वापस बेजान जिस्मों की सूरत लौटे। ये स्विमिंग पूल जो ना हिफाजती इकदामात पर पूरा उतरता था और ना ही किसी कानूनी निगरानी में था, थाना सदर की हदूद में कई अरसे से तफरीह के नाम पर मौत बांट रहा था। जैसे ही ये अंदोखनाक खबर ऐसे तो थाना सदर मियां रजाक तक पहुंची, वो फौरन जाए बकुआ पर पहुंचे, इंक्वायरी शुरू की गई, मगर पुल का मालिक मौके से फरार हो चुका था, जो शायद पहले से जानता था कि इसके बनाए गए जहरीले तालाब ने आज दो फूल मसल दिए हैं। एसएचओ मियां रजाक ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि मुलजिम को जमीन के आखिरी कोने से भी तलाश करके लाया जाएगा। इसे कानून के कटहरे में खड़ा किए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। बच्चों के गम से निढाल वालिदैन और गुस्से से तपते इलाका मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद से दर्द भरी अपील की है कि शहर में मौजूद तमाम गैर कानूनी गैर महफूज स्विमिंग पूल्स के खिलाफ बिला ताखीर कार्रवाई की जाए। इनका कहना था कि सरमायादार तफरीह के नाम पर बच्चों की लाशें खरीद रहे हैं और ये रियासती खामोशी इस जुर्म में शिराकत दार बन चुकी है। ये सिर्फ दो बच्चे नहीं थे, ये हर घर की उम्मीदें, हर माँ की दुआएं और हर बाप का सहारा थे। ये वाकया महज एक सानेहा नहीं बल्कि शहर के मुंह पर तमाचा है। वो सवाल जो दीवारों से टकरा रहा है, वो चीख जो जमीन में दफन हो चुकी है। क्या हमने बच्चों के खेलने के मैदान बनाकर अब बंद करके इन्हें मरने के घड़े दे दिए हैं? क्या रियासत माँ के आंसू का मतलब भी समझती है या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने को इंसाफ कहती है? काश ये वाकया आखिरी हो, काश अब कोई हुसैन कोई हनान मौत का शिकारी न बने। लेकिन जब तक कानून सिर्फ वादों में दफन रहेगा, तब तक हर शहर, हर गली, हर माँ की गोद उजड़ती रहेगी।